ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फिजा की कैद को अब कई घंटे गुजर चुके थे, मगर इसके लिए हर लम्हा एक अजियत, एक करब, एक ना खत्म होने वाला अंधेरा बन चुका था। आंखों की पट्टी के पीछे इसे सिर्फ अपनी सांसें सुनाई देती थी, सर्दी से कपकपाता हुआ जिस्म, बंधे हुए हाथ और दिल के अंदर चलती खौफ की वो लहर जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। ये एहसास इसे बार बार आ रहा था कि वो अकेली है, बेयारो मददगार। इसका कोई भी इसे इस वक्त नहीं ढूंढ पा रहा। इसके जहन में अपने घर वालों की तस्वीरें उभरने लगती हैं, ज़ारून की बेचैनी, सब कुछ याद आता। मगर फिर एक आवाज दिल को चीर कर निकलती, क्या वो लोग भी मेरे बारे में वही सोच रहे होंगे जो रानी चाहती थी? क्या वो भी मुझे गलत समझ रहे होंगे? यही सोच इसकी सांस रोक देती है। वो रोती, फिर चुप हो जाती, फिर खुद से पूछती कि आखिर ये सब कब खत्म होगा, कब इसका दर्द किसी को नजर आएगा, कब कोई इसे इस तारीख कमरे से लेकर जाएगा। इधर घर में रात गहरी हो चुकी थी, मगर रिदा की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। वो घर के हर कोने में फिजा का नाम ले लेकर रो रही थी। इसे लगता था जैसे इसकी बहन की सांसें खतरे में है, जैसे फिजा किसी बेरहम अंधेरे में इसका नाम लेकर पुकार रही है। रिदा बार बार साकिब के पास जाती, मगर साकिब एक पत्थर की तरह बैठा था। दिल में तूफान था, मगर चेहरे पर हट धर्मी। रिदा ने आखिरी बार कहा, भाई फिजा ऐसी नहीं है, आप क्यों इस पर यकीन नहीं करते? मगर साकिब ने गुस्से से इसे खामोश करा दिया। इसकी आवाज टूट चुकी थी, मगर इसका वहम इतना मजबूत हो गया था, कोई दलील, कोई आवाज, कोई मोहब्बत इसे बदल नहीं सकती थी। वो खुद से लड़ रहा था, मगर अपनी हार मानने पर तैयार नहीं था। ऊपर जलती पर तेल छिड़कती है रानी और कहती है कि रिदा, तुम अपनी बहन की तरफदारी मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फिजा किस किस्म की लड़की है। इसकी इस हरकत ने साकिब को दुनिया के सामने सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। ये हमारा मुंह काला करके रात के अंधेरे में निकल चुकी है। साकिब रानी के मुंह की तरफ देखता है और कहता है कि रानी, काश मुझे पता होता कि फिजा हमारे साथ ऐसा करेगी तो मैं पहले दिन ही इसको मार देता। रानी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि साकिब की नजरों में फिजा गिर जाए। इसीलिए तो इसने इतनी बड़ी चाल खेली और ज़ारून की जिंदगी में भी फिजा का कोई नामो निशान ना रहे। लेकिन ज़ारून पूरी रात सड़कों पर फिजा को ढूंढता रहा, हर गली, हर मोड़ पर, मगर इसके हाथ कुछ नहीं आता। इसका दिल बहुत बेचैन होता है। वो अपने आप से कहता है कि अगर फिजा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आखिर वो थका हारा जख्मी दिल के साथ घर वापस आता है और एक पल के लिए कमरे में बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। इसकी सांसें भारी हो जाती हैं और आंखों में नमी भर आती है। दिल में एक तेज दर्द उठता है और वो खुद से कहता है कि फिजा को बचाना जरूरी है, चाहे हर रिश्ता टूट जाए, चाहे हर रास्ता दुश्वार हो जाए। ज़ारून को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और फिजा की शादी रोकने के लिए रानी का रचाया हुआ खेल है। रानी नहीं चाहती कि फिजा मेरी जिंदगी में आए। दूसरी तरफ इसका बाप भी ज़ारून से कहता है कि बेटा, फिजा की कोई खैर खबर मिली? ज़ारून थके हारे लहजे में कहता है कि बाबा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, न जाने फिजा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इसका बाप कहता है कि बेटा देख लो, सोच समझ लो, अभी भी वक्त है। ऐसी लड़की के साथ क्या तुम जिंदगी गुजार पाओगे? ज़ारून कहता है कि बाबा, फिजा ऐसी नहीं है, जरूर उसके साथ किसी न किसी ने कोई गेम की है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कौन कर सकता है। इसका बाप ज़ारून के मुंह की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? पास खड़ी माँ बोल पड़ती है, बेटा तुम रानी पर शक कर रहे हो, तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन नहीं है, उसने तो खुद तुम्हारी और फिजा की शादी के लिए इतनी कोशिश की है। लेकिन ज़ारून का दिल है कि बैठे ही जा रहा है, वो किसी की भी बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रिदा का रो रो कर बुरा हाल है। रिदा कहती है कि भाई, खुदा के लिए हम पर रहम करें, फिजा आपकी और मेरी बहन है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। साकिब कहता है कि मेरे सामने फिजा का नाम मत लेना, मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। इसी दौरान फिजा के कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और वो चौंक जाती है। दो आदमी अंदर आते हैं, इसे घसीट कर उठाते हैं और इसका दिल जैसे सीने में धड़कना बंद हो जाता है। इसे लगता है कि शायद ये इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। वो खुदा से आखिरी बार दुआ करती है कि इसके घर वाले और इसकी बहन रिदा, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती है, वो बहुत परेशान होंगे। दूसरी तरफ इसके दिल में एक ही खौफ होता है कि मेरी बेगुनाही का कोई तो यकीन करे। इधर साकिब अपने कमरे में बैठा अचानक एक अधूरा सा लम्हा याद करता है। वो लम्हा जब फिजा ने सच बोलकर भी इल्जाम बर्दाश्त किया था, जब इसने रोकर कहा था कि मैं कभी भी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। भाई, ये जुमला साकिब के दिल में थोड़ी की तरह लगता है। वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसू छुपाता है, मगर दिल जानता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है। वो अपनी जिद में दबकर इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है जो अब चीख चीख कर सामने आ रही थी, मगर अभी भी इसके दिल में एक अंधेरा था। वो मानने को तैयार नहीं था कि इसे धोखा दिया गया है। ज़ारून का दिल अब फैसला कर चुका था, वो किसी भी हद तक जाएगा फिजा को वापस लाने के लिए, इसे जिंदा देखने के लिए। वो एक पुराना निशान, एक पुरानी जगह, एक पुरानी बात को याद करता है और फौरन गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसकी आंखों में वही दीवानगी, वही बेचैनी होती है जो सिर्फ एक सच्चे दिल के इंसान की आंखों में होती है जब वो किसी को तकलीफ में जानता हो। फिजा को एक टूटी हुई इमारत के पिछले हिस्से में रखा
रखा गया था। इसकी सांसें तेज हो रही हैं, कदम डगमगा रहे हैं। इसे लगता है जैसे अब इसकी जिंदगी की कहानी खत्म होने वाली है। मगर जिंदगी का एक असूल है, कैसी ही गहरी रात हो, दूर कहीं रोशनी जरूर होती है। और वो रोशनी इसी लम्हे ज़ारून की गाड़ी की हेडलाइंस की सूरत में इस टूटी हुई इमारत की दीवार पर पड़ती है। ज़ारून पूरी कुव्वत से चीखता है, फिजा फिजा आवाज दो, मैं यहाँ हूँ। इसकी आवाज अंधेरे में गूंजती है और फिजा के दिल की धड़कन इस आवाज को पहचान लेती है। इसकी आंखों से बहते आंसू रुक जाते हैं। वो पहली बार उम्मीद महसूस करती है। वो पहली बार सोचती है कि शायद इसका रब इसे इस तरीके से निकाल दे। ज़ारून अंदर घुसता है, दीवारों से टकराता, पत्थरों से गुजरता हुआ, खौफ बेपर्दा। आखिरकार इसे वो कमरा मिलता है जहाँ फिजा बंधी हुई थी। वो दरवाजा तोड़ता है, फिजा का नाम पुकारता है। वो कमजोर सी आवाज में मैं यहाँ हूँ कहती है और यह लम्हा जैसे पूरी दुनिया को रोक देता है। ज़ारून इसे आजाद करता है, इसकी आंखों की पट्टी खोलता है। फिजा इसे देखती है, फूट फूट कर रो देती है। वो थर थर कांप रही है, इसकी सांसें बेकाबू हैं। ज़ारून इसे थाम कर कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। यह लम्हा ऐसा होता है कि पत्थर दिल भी पिघल जाएं। फिजा के आंसू, ज़ारून की बेबसी, दोनों के दिल की धड़कनें एक ऐसी कैफियत में बदल जाती हैं जो दर्द, खौफ, मोहब्बत और निजात का एक साथ मुरक्कब बन जाती हैं। ये सिर्फ मिलने का लम्हा नहीं था, यह जिंदगी वापस मिलने का लम्हा था। नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।